30 सितंबर 2016 यह वही दिन था जिस दिन पटना हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ आई अंसारी और जस्टिस नवनीत प्रसाद ने तत्कालीन नीतीश कुमार के सरकार द्वारा बनाया गया शराबबंदी कानून को रद्द करता और उसके बाद सरकार भागते भागते सुप्रीम कोर्ट गई, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला देने के पहले पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को स्टे लगा दिया और उसके बाद से बिहार में शराबबंदी कानून प्रभावी हो गया। दरअसल भाजपा की तत्कालीन सरकार इस शराबबंदी कानून के नुकसान को समझ रही है, परंतु नीतीश कुमार के नाराजगी के कारण वह इसे हटाने में हाथ नहीं डालना चाह रही है, क्योंकि जब से यह कानून प्रभावी हुआ है तब से सरकार को 20,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हर साल होता है और उसका परिणाम यह हुआ है कि आज के समय में सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। और यही नहीं, सरकार पर 3,10,000 करोड़ का कर्ज भी हो चुका है। परंतु आज स्थिति यह है, सरकार को एम्प्लॉयज और वेंडर को देने के लिए पैसे नहीं है, कर्ज चुकाने का तो छोड़िए दीजिए। दरअसल यह सुगबुगाहट इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि एनसीईआर की रिपोर्ट बताती है, जो कि केंद्र सरकार की संस्था है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इसके अनुसार पिछले 10 सालों में जो शराबबंदी लागू की गई है उससे महिलाओं के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है। और आज तक बिहार सरकार जो झुंझुना पीट रही थी कि इस कानून के प्रभावी होने के बाद महिलाओं के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, तो इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार की कलई खुल गई है और इसीलिए बिहार सरकार में हलचल तेज हो गई है। असल में पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर 39 बार सुनवाई हो चुकी है, परंतु अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है। दरअसल ऐसी सुगबुगाहट दिख रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी अगली सुनवाई होगी तो बिहार सरकार अपना पक्ष को कमजोर कर सकती है, ताकि सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून को रद्द कर दे और बिहार में शराब फिर से शुरू हो जाए। और यदि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह कानून खत्म होता है तो भाजपा नीतीश कुमार को यह कह सकती है, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और उसके बाद बिहार में शराब की दुकानों को खोलकर बिहार सरकार अपने वित्तीय संकट को कम कर सकती है। बाकी इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बताइएगा जरूर। जय श्री राम।